अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद हसन जान। मैं हसन जान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके कंडीशन और एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हमने डिस्कस किया। आज हम देखने जा रहे हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग क्या है, क्या होता है? एक मास जो अटैच है स्प्रिंग से, उसे कहते हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। अब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या है। डायग्राम में ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक हमारे पास स्प्रिंग है जो अटैच है एक मास बॉडी से, ऑब्जेक्ट से। ये हमारे पास इसका मेन पोजीशन है जिससे रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है और डिस्प्लेसमेंट का नहीं किया, ये भी जीरो है। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने खींचा और ये इधर लाया, तो ये लाया इसका रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपनी मीन पोजीशन के उल्ट है, अपोजिट है, और एक्सेलरेशन भी है जो मीन पोजीशन के अपोजिट है, जो हमने डिस्कस किया। a is directly proportional to minus x, restoring force is directly proportional to the minus x. Minus and show that the mean position and restoring force या acceleration are in opposite direction. ये हमारे पास इसका एक्सट्रीम पोजीशन है जो हमें उसका नाम दिया a। अब हम इसको इस स्प्रिंग को छोड़ देते, अब स्प्रिंग इधर आ गया तो हमारे पास इससे बहुत बहुत कम हो गया स्प्रिंग ना। इससे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपोजिट है जो मीन पोजीशन के, और एक्सेलरेशन जो है वो भी अपोजिट है मीन पोजीशन के। हमने इधर लिख दिया A is directly proportional to the minus x, restoring force is directly proportional to the minus x। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, प्रूव करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कहा था कि A is directly proportional to the minus x। अगर ये है तो एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहेगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स जो है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट का। अब हम इसको देखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट माइनस एक्स अपनी जगह पर आएगी। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है? पुट इन द प्लेस ऑफ कांस्टेंट इज के। हम कांस्टेंट की जगह हम के को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के माइनस एक्स, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताया कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स बराबर है मास प्रोडक्ट बाय एक्सेलरेशन। तो ये इधर हमारे पास फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम इधर ये लिखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ma। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे कि हमारे पास F बराबर है ma के,
और इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि माइनस एफ रिस्टोरिंग पर जो बराबर है माइनस के एक्स के, माइनस के एक्स के। अब हम डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड ऑन एम, हम एक्सेलरेशन को मालूम करते, डिवाइड करेंगे एम बोथ साइड पर, डिवाइडिंग एम ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये आ गया एम ए डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स एम। ये एम और ये एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रह गया ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स एम। इधर हमारे पास के भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है। के मास स्प्रिंग सिस्टम का कांस्टेंट है और एम जो है ना वो मास जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मास चेंज नहीं होती। इस तरह हम लिखेंगे कि कांस्टेंट की जगह हम फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे। इस तरह हम इधर लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम। हम के एंड एम आर also constant, तो हम इधर कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी को लिखेंगे। ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। बस स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है कि हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव किया और मास मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के जरिए से हमने हुक्स लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ हमने कंपेयर किया और हमने ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए डिस्प्लेसमेंट हमने प्रूव किया। स्टूडेंट्स आज के लिए ये काफी है कि हमें न भूले और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।